चल रही है इसीलिए जो है देखिए, बीजेपी ज्वाइन की है। इस पार्टी में जो मुझे आदेश मिलेगा मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया। मुझे जो हुक्म मिलेगा, मुझे कहेंगे चुनाव लड़ो लड़ो, कहेंगे इस्तीफा दो, वो ये कहेंगे कि नहीं ये चुनाव छोड़ के वो लड़ो, और कोई चुनाव नहीं लड़ना तो भी उनका हुक्म मानूंगा। मैं पार्टी में हूँ, मैं ये देखना नहीं, मैं पार्टी में टोटल मोदी साहब की नीति में आके मैं उनके साथ समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो 5 साल से ही कर रहा हूँ, आप सब लोग देख रहे हैं। जब मैं सबकी रैलियाँ करी, सभाएं करी, तो पूरे पार्टी का हाउस में पूरी तरीके से मैं समर्पित हूँ। और मुझे इतना मौका दिया माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, मैंने जो डिपार्टमेंट मुझे दिए मैंने बढ़िया से काम करा। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो भी काम करते हैं पूरे विशाल तरीके से करते हैं, रैलियां होती हैं विशाल, लेकिन आज अचानक से ये है बीजेपी ज्वाइन कर रही है इस समय। क्या उम्मीद है कि कुछ ही समय बाद एक लिस्ट जारी हो सकती है जिसके हिसाब से आप लोकसभा सांसद हो सकते हैं? देखिए, कोई चीज़ सोच के ये नहीं करते कि यहाँ कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने पहले दिन ही कह दिया था, जब आया मुझे मनोहर लाल जी का फोन, मैं कहने का अगर बीजेपी की 37 सीट आई, कांग्रेस की 52 आई, तो 37+1 होगा। ये मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था। मैं बड़े क्लियर आदमी हूँ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो कह देता हूँ उससे हटता नहीं ये जिंदगी में। ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं, जो देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ओम प्रकाश जी चीफ मिनिस्टर थे। जब मैम का मामला आया तो मैं इस्तीफा देके चीफ मिनिस्टर के साथ रिपोर्ट कर गया। उस दिन मुझे ये था, मैं बड़ा आदमी नहीं बन रहा था। उस दिन मेरे सामने ये था कि घर जाऊंगी माँ क्या कहेगी, मेरे फादर क्या कहेगी। मैंने तब भी परवाह नहीं करी। मैं मेरी कॉन्शियस का आदमी हूँ, मैं जहाँ ठीक पर जाता हूँ ठीक लीडरशिप होगी, और जो मौलिकता और नैतिकता की बात होगी वहाँ खड़ा होकर राजनीति करूँगा। पूरी जिंदगी बेदाग राजनीति की रही है, मुझे कभी कोई जिंदगी में कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। तो साहब चूंकि आप रानिया से विधायक भी हैं, तो उम्मीदवारी से पहले उसको लेकर के भी इस्तीफा देना पड़ेगा, एक टेक्निकल क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, आज मैंने ज्वाइन करा, आज मैं इतना ही कहूँगा, कब क्या होगा ये आगे की बात है। आज तो आप इस पे पूछो, ज्वाइन जो मैंने करा क्यों करा, किन की नेतृत्व में करा, कारण क्या थे, ये पूछो। तो आपकी ये कह सकते हैं कि घर वापसी हुई है, पहले बीजेपी में थे, मैं था बीजेपी में, अब जब इंडिपेंडेंस जीत गया तब भी बीजेपी में था। और लीडरशिप जानती है कि जब मैं पार्टी में नहीं था तब भी मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था, मन से जुड़ा हुआ था। हालात आदमी को कब कहाँ रहना पड़े वो अलग बात है। तो फिर से नायब सिंह कैबिनेट में शामिल किया गया था आपको, एक और वही विभाग आपको दिए गए थे, जेल और बिजली। आप क्या मानते हैं कि काम जितना सौंपा गया था उतना कर पाए आप दोनों विभागों में? देखिए, मुझे जब दोनों विभाग दिए गए थे, एक मैं ही मंत्री था जिसका विभाग कोई हटाया नहीं गया, मुझे दोनों दिए गए। और जब मुझे ये उम्मीद थी कि कुछ और मिलेंगे, पर आज मुझे नजर आ रहा है कि मुझे चुनाव लड़ाना था, इस करके तीसरा विभाग नहीं दिया कि इसने तो चुनाव लड़ना है। ये बहुत सोच, इस पार्टी में हर आदमी का पता रहता है कि क्या है, हर आदमी की जानकारी रहती है। मैं इसी करके समझता हूँ कि इस पार्टी में कोई गलती हो ही नहीं सकती। सर हिसार एक हॉट सीट बन रही है जी, आपका नाम भी आ रहा है, सुनैना चौटाला का नाम नेलो की तरफ से अनाउंस हो चुका है, नैना सिंह चौटाला है उनका भी जिक्र आ रहा है, तो क्या कहेंगे हिसार सीट को लेकर? देखिए, ये मामला मैंने बताया ना, जो देवीलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, उन्होंने हमेशा उनके सामने हम आपस में आमने सामने, मैं ओम प्रकाश जी चुनाव लड़ दिए थे। ये हमारे पारिवारिक जो प्रकाष्ठ है वो वैसी है। जब हमारे घर में कोई शादी हो, कोई सामाजिक संस्कार हो, तो परिवार एक है। जब राजनीति हो तो खुले वोट डाल के आते हैं। आजकल इतनी डेमोक्रेसी आ गई, घर में कोई हस्बैंड वोट डाल के आके अपनी पत्नी को नहीं कहता तू वहाँ डाला, कहता मैं डाला है, तू तेरा वोट डाला। ये पर जाता सभी ताऊ देवीलाल के नाम की बात करते हैं, किसी और का जिक्र नहीं करते। एथिक्स सबके सेम है, लेकिन पार्टियां अलग है, एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ती हैं। देखिए, जो देवीलाल एक बहुत बड़ी संस्था थे, उनके नाम से बहुत है। उनका कभी तो हिंदुस्तान में तहलका मचा हुआ था, इसके क्या कारण थे मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, ना मैं उनको चर्चा करूंगा क्यों ये हुआ। पर जो देवीलाल का बहुत बड़ा नाम था, उनकी बहुत बड़ी विरासत थी। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो देवीलाल का, मोदी साहब भी हर जगह जाते हैं, मंच पे तारीफ करते हैं, अमित शाह जी यहाँ कह के गए, जो देवीलाल बहुत बड़े, उनका वाजपेयी जी का एक बहुत पुरानी मित्रता थी, गोविंदाचार्य जी के, नानाजी देशमुख के वक्त से वाजपेयी जी सब पुराने उनके रिश्ते रहे। ठीक है, बहुत बहुत